एक आम का पेड़ कितना विशाल हो सकता है। इस पेड़ को आप ध्यान से देखें, इसकी ऊंचाई को मालूम करें कितना विशाल है। अब मैं इस आम के पेड़ के थोड़ा नज़दीक आ गया हूँ। ये बहुत विशाल आम का पेड़ है। इट्स अ ह्यूज मैंगो ट्री। बता रहे हैं लोग पेट के लिए नाना वेस्ट रखते हैं। उधर निमित्तम बहुत कृत वेस्ट, यानी पेट के लिए, पेट पालने के लिए आदमी कई तरह के वेस्ट रखता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पुजारी है, कोई डॉक्टर है, कोई नाई है, कोई ड्राइवर है, घोड़ा गाड़ी चलाने वाला है, तांगा चलाने वाला है, रेता ढोने वाला है, ट्रक चलाने वाला है। तमाम वेस्ट सिर्फ पेट के लिए रखे जाते हैं। उधर निमित्तम वह कृत वेसा। अब शाम होने लगी है, ये रोशनी कम हो गई है। इस समय जो ये आम के पेड़ हैं, इनमें जो बौर लगे हैं वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। ये पूरा का पूरा आम का बगीचा है। अब देखिए ना, गार्डन मीन्स तो बगीचा होता है, गार्डन। उस बगीचे में कई तरह के पेड़ पौधे होते हैं तो उसे गार्डन बोलते हैं। अगर एक ही तरह के पौधे हों तो वो ऑर्चार्ड है, उसके लिए एक ऑर्चार्ड शब्द होता है। तो दिस इज मैंगो ऑर्चार्ड। अगर इसमें तरह तरह के पेड़ पौधे होते तो हम इसे कहते ये आपका गार्डन है। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर कुछ नेस्ट्स दिखाने जा रहा हूँ। मतलब गौरैया के लिए ये नेस्ट्स बनाए हैं। ये इस दीवार पर इस तरह से लगाए गए हैं। आई थिंक यू आर गेसिंग दैट हाउ दीज नेस्ट्स आर मेड एंड व्हाट दीज नेस्ट्स आर मेड ऑफ। ये घोंसले किस चीज़ के बने हैं और कैसे बने हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दीज नेस्ट्स आर मेड ऑफ पेपर बॉक्स। ये कागज़ के डब्बों से बनाए गए हैं। कागज़ के बॉक्सेज को मैंने काट कर घोंसले का शेप दिया है और बर्ड के आने जाने के लिए एक छोटा सा छेद भी यहाँ पर बना रखा है। और here are two more nests। यहाँ दो और घोंसले हैं। One nest on left side is made of plywood while the nest that is on right side is made of paper box। तो इस तरह से चिड़ियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और उनके कंजर्वेशन के लिए यहाँ पर कागज़ के बॉक्स से घोंसला बनाकर यहाँ सेट किए गए हैं। Friends, this way I have total 4 nests for sparrows। All nests are safe। यहाँ इन बुशेज के ऊपर कोई चिड़िया चहचहा रही है। छोटे साइज की है लेकिन बहुत फुर्तीली लगती है। इधर इन झाड़ियों के ऊपर एक चिड़िया है। इसके पास जाने में भाग जाएगी, उड़ जाएगी, लेकिन ये चिड़िया बहुत प्यारी है। कुछ दूरी पर कुछ भद्रजन होली के गीत गा रहे हैं, साथ में कुमाऊनी गाना गा रहे हैं, मस्ती में झूम रहे हैं। ऐसा शुभ अवसर वर्ष में सिर्फ एक बार आता है जब आप मस्त होकर होली मनाते हैं। आपको होली की बधाई। ये लोग गाना गा रहे हैं, बेड़ू पाको 12 मासा, कुछ तो मेरी छैला। तो फ्रेंड्स, अब शाम होने लगी है, तो कल की बात मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ कल, यानी येस्टरडे, बीते हुए दिन मेरी चुनाव ड्यूटी थी, चुनाव की ट्रेनिंग थी। तो व्हाट हैपेंड येस्टरडे, कल क्या हुआ कि मैं चुनाव ट्रेनिंग में था, चुनाव में ड्यूटी लगी है। तो वहाँ मैं देख रहा था कई लोग अपनी ड्यूटी कटाने के लिए आए हुए थे और हर किसी के पास कुछ न कुछ समस्या थी। एक दिन की ट्रेनिंग थी। सुबह के समय में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिससे आप वोट देते हैं, उस मशीन की ट्रेनिंग थी। और शाम के समय में मुझे पिक्चर देखनी थी। चुनाव कैसे कराते हैं ये सिखाने के लिए एक पिक्चर दिखाई गई थी।